ratio and proposition. So first now we had solved in that practice set 28. Now we will solve practice set 29. In this practice set 29 we are going to learn the unitary method. So first we will write the definition of the unitary method. The unitary method. The method of first finding the cost of one article from that of many by division, and then finding the cost of many articles from that of one by multiplication is called the unitary method. So what is unitary method? The method of first finding. So in this method first we will find the cost of the article from the division method. After that we are going to multiply that and we will find the cost of the many article from the multiplication. पहले हम लोग क्या करें, जो आर्टिकल्स का वैल्यू दिया रहता है वो डिवीजन मेथड से एक का कितना कॉस्ट हो रहा है, एक आर्टिकल का कितना कॉस्ट हो रहा है वो हम लोग फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से. उसके बाद जितना अभी जैसे 12 क्लोथ्स है तो एक क्लोथ्स का कितना कॉस्ट हुआ वो फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद 16 क्लोथ्स को फाइंड आउट करेंगे. तो ऐसे हमें इसे तो यूनिट है, मल्टीप्लिकेशन मेथड में बहुत सारे आर्टिकल्स का हम लोग कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, तो इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं. अभी मैं आपको प्रैक्टिस सेट 29 सॉल्व करके दिखाऊंगी. प्रैक्टिस सेट 29. First one, if 20 meters of cloth cost rupees 3600, find the cost of 16 meter of the cloth. So see here what they have given. If 20 meter of cloth cost 3600, find the cost of 16 meter of the cloth. First we have to find the 1 meter cloth cost of the 1 meter cloth. Then we will find the cost of the 16 meter cloth. So here I will write the answer. See here the cost of cost of 20 meter cloth is rupees 36,000. Sorry, 3600. Then therefore the cost of 1 meter of cloth, 1 meter cloth का कितना है, इक्वल्स टू रुपीज 3600 डिवाइडेड बाई 20. अगर 1 मीटर क्लोथ का हमें कॉस्ट ढूंढना है तो हमें 3600 को 20 क्लोथ से डिवाइड करना है. तो डिवाइड करने पर यहाँ पे देखो 3600 डिवाइडेड बाई 20.
न्यूमिनेटर में भी 0 है, डिनोमिनेटर में 0 है, तो 1 1 0 कट होगा। डिनोमिनेटर में 1 0 तो न्यूमिनेटर में भी 1 0 कट होगा। अगर 2 0 रहता तो 2 0 कट होगा। अभी 360 को 2 से डिवाइड करना है, तो 360 को यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ब्रिंग डाउन 0, 2 0 जा 0, तो हमारा आंसर कितना आएगा 180 रुपीज। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ, 1 मीटर क्लोथ का कॉस्ट है 180 रुपीज। तो नाउ क्या बोला है यहाँ पे 16 मीटर क्लोथ का कॉस्ट कितना है। तो अभी 1 मीटर का क्लोथ का कॉस्ट मिल गया, तो 16 मीटर का क्लोथ फाइंड आउट करने के लिए 16 इंटू 180 करना है। द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लोथ equals to rupees 180 into 16. So when we will multiply 180 into 16, we will get 2880 rupees. So here therefore the cost of 16 meter of cloth equals to 2880 rupees. तो हमें यहाँ पे 16 मीटर क्लोथ का आंसर मिला 2880 रुपीज। कैसे, यहाँ पे 20 मीटर का क्लोथ का अमाउंट दिया था, तो हम फर्स्ट अभी 16 मीटर का कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें मालूम रहना चाहिए 1 मीटर क्लोथ का कितना हो रहा है। तो यहाँ पे हम 1 मीटर क्लोथ का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए 3600 को 20 मीटर से डिवाइड किए, तो हमें यहाँ पे आंसर आया 1 मीटर क्लोथ का, वो है 180 रुपीज। उसके बाद अभी 16 मीटर का क्लोथ का फाइंड आउट करने के लिए 16 मीटर इंटू 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर का फाइंड आउट। तो यहाँ पे 1 मीटर का आंसर क्या है 180 रुपीज इंटू 16, तो हमें आंसर आएगा 2880 रुपीज। तो 16 मीटर क्लोथ का 2880 रुपीज हो रहा है। So here I finished my first sum. Now I am going to do second sum. Now second question. The weight of 30 box is 6 kg. What is the weight of 1080 such box? See here, the weight of 30 box is 6 kg. Then what is the weight of a 180 boxes such box? तो हमें पहले एक बॉक्स का कितना वेट है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे the weight of 30 box is 6 kg. Therefore the weight of one box equals to 6 kg divided by 30. So 6 divided by 30, तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 by 5 kg. Therefore the weight of वन बॉक्स इक्वल्स टू 1 by 5 kg. एक बॉक्स का वेट है 1 by 5 kg. तो देयरफॉर द वेट ऑफ 1080 boxes equals the weight of 1080 boxes equals to 1 by 5 into 1080 1080. So here I will divided by 5. So here I will do the division. यहाँ मैं डिवीजन कर रही हूँ 1080 का divided by 5. 2s are 10, bring down 8, 1s are 5,
8 minus 5, 3. Bring down this 0. 5 6 are 30. So यहाँ पे 216 kg. So therefore the weight of 1080 boxes is 216 kg. 1080 boxes का वेट है 216 kg. तो ऐसे हमें यहाँ पे मैं सेकेंड सम फिनिश कर रही हूँ. नाउ थर्ड सम. अ कार with a uniform speed travels a distance of 165 kilometer in 3 hours. At that same speed, first question, how long will it take to cover a distance of 330 kilometer? And B, how far will it travel in 8 hours? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? कार है, यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ 165 किलोमीटर 3 आवर्स में. इन 3 आवर्स इट इज कंप्लीटिंग 165 किलोमीटर. व्हाट एट द सेम स्पीड, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर द डिस्टेंस 330 किलोमीटर. कितना टाइम लेगा 330 किलोमीटर स्पीड कंप्लीट करने के लिए, और 8 आवर्स में वो कितना ट्रैवल करेगा. ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर, speed equals to distance by time. स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम. तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कार ट्रैवल 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स. 3 आवर्स में 160 किलोमीटर कंप्लीट कर रहा है. तो 1 आवर में कितना कंप्लीट करेगा वो फाइंड आउट करेंगे. इन 1 आवर द कार ट्रैवल्स equals to 165 divided by 3. So we will divide this 165 divided by 3. यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम लोग. 165 divided by 3. 3 5s are 15. 1 by 5. Bring down 5. 3 5s are 15. 0 0. तो 1 hour में, so in 1 hour it's complete 55 किलोमीटर. 1 hour में 55 किलोमीटर कंप्लीट कर रहा है. तो अभी हमें यहाँ फर्स्ट ए क्वेश्चन क्या है? हाउ लॉन्ग विल इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर. 330 किलोमीटर कितना वो टाइम लेगा. तो यहाँ फर्स्ट लिखेंगे द कार टेक्स 1 hour to travel 55 kilometer. Therefore, to cover a distance of 330 किलोमीटर. अभी 1 आवर में 55 किलोमीटर ले रहा है. तो अभी 330 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए कितना आवर्स लेगा. तो the car will take 330 divided by 55. 330 किलोमीटर को 55 किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमें आवर्स मिलेगा. कितने आवर्स में वो कंप्लीट करेगा 330 किलोमीटर. तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे. 3 3 0 5 5 55. 55 6 330. अभी हम 55 का टेबल्स लिखेंगे. साइड में लिख आप लोग लिख लेना.
तो यहाँ पे 55 के टेबल में 55 6 जा 330 आएगा. तो therefore the car takes 6 hours to cover distance of 330 किलोमीटर. 6 आवर्स में वो कंप्लीट करेगा. अभी हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हाउ फॉर विल इट ट्रैवल इन 8 आवर्स. 8 आवर्स में कितने दूर तक वो ट्रैवल करेगा? तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. द कार ट्रैवल्स 55 किलोमीटर्स इन 1 आवर. 1 आवर में 55 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहा है. देयरफॉर द कार विल ट्रैवल 55 इंटू 8. 8 आवर्स में वो कितना कंप्लीट ट्रैवल करेगा वो पूछा है. तो 1 आवर का कितना हो रहा है? 55 किलोमीटर. तो 8 आवर्स को हमें 55 से मल्टीप्लाई करना है. इक्वल्स टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 55 इंटू 8 तो हमें आंसर आएगा 440 किलोमीटर. 440 किलोमीटर. तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर द कार विल टेक्स 55 किलोमीटर इन 8 आवर्स. सॉरी 440 किलोमीटर इन 8 आवर्स. 8 आवर्स में 440 किलोमीटर वो कंप्लीट करेगा. सो हियर आई फिनिश माय थर्ड सम. यहाँ पे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है स्पीड का, डिस्टेंस बाय टाइम. उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है एक आवर्स में कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगा. वो हमें डिवाइड करना है जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है. डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ पे 330 किलोमीटर कितने आवर्स में वो कंप्लीट करेगा वो फाइंड आउट करने के लिए हमें जो 1 आवर है 1 आवर में जितना किलोमीटर कंप्लीट किया उससे हमें डिवाइड करना है. डिवाइड करने पर हमें यहाँ आंसर आएगा. वो हमारा ए आंसर हुआ. उसके बाद बी आंसर क्या हुआ? बी क्वेश्चन है हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 8 आवर्स. 8 आवर्स में कितना वो ट्रैवल करेगा. तो वो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? 1 आवर्स में वो कितना कंप्लीट ट्रैवल किया? 55. तो 8 आवर्स में कितना होगा? तो 55 इंटू 8 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आएगा. तो ऐसे हमें थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो ए आंसर क्या है? 6 आवर हो गया और बी का 440 किलोमीटर. सो हियर आई कंप्लीट माई प्रैक्टिस सेट 29. In my next video, I am going to explain you the new chapter, that is a percentage. In that, I will explain you the practice set 30.